and today we will continue from the same point where we have left the topic ellipse. तो मेरे पास वो सारे चीजें हैं, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ पहले रिकैप करूंगा and then we will move it further. Okay, so in the last class we have started from here. I think आप सारे अवेयर होंगे कि हमने क्या क्या स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिफाइन किया था बच्चे कि when e is equal to 1 parabola, e greater than 1 hyperbola, e less than 1, that is called ellipse. फिर हमने डिफाइन की थी किसकी इक्वेशन, ellipse की इक्वेशन डिफाइन की थी, where we have said that from two fixed point, one is f1, another is f2. एक f1 है और एक क्या है, f2 है. वन पॉइंट इज pf1 एंड pf. ये वाली डिस्टेंस p2f1 एंड p2f2, ये वाली डिस्टेंस, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या रहती, फिक्स्ड होती. ये हमारे पास क्या आया था, क्राइटेरिया है. व्हेन वी मूव इट ऑन, तो हमने बच्चे एक ये डायग्राम बनाई थी. एक बार मैं रिव्यू कर रहा हूं, ठीक है, टोटल. तो हमने कहा था कि लेट अस सपोज दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस इज अ मेजर एक्सिस, और हमने इसमें ये दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कि लेट दीज टू पॉइंट्स आर फिक्स्ड, f1 एंड f2. इस डिस्टेंस को मैंने c कहा था. ओके, एंड दिस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स a, एंड दिस इज माइनस a, दिस इज b, एंड दिस इज माइनस b. तो हमने एक रिलेशन जनरेट किया था बच्चे इसी से, दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, and which I can say c square is equal to a square minus b square. Okay, now further हमने फर्दर ये डिफाइन किया बच्चे कि 2b, पहले केस में हमने ये कहा कि 2b इज लेस देन क्या है, 2a है. एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हमने सेमी मेजर, मेजर एंड फोकस को डिफाइन किया. And ultimately we have derived the equation of ellipse by continuous elaboration the formation. तो ये हमारे पास ellipse की क्या हो गई थी, इक्वेशन हो गई थी, where a is greater than b. I think आप सारे यहां तक क्या होंगे, well aware होंगे कि we have done this part. Now come on to the next phase. अब यहाँ पे जब ये सारी डिस्क्रिप्शन हमारे पास बन चुकी थी, लास्ट में बच्चे मैंने एक आपको दिखाई थी, हाउ वी कैन ड्रा आउट द इक्वेशन, सॉरी, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. तो अब मैं उसी में से एक और पार्ट करने जा रहा हूं बच्चे, प्लीज नोट कीजिएगा. ये सारा कुछ किस में हुआ था, हॉरिजॉन्टल में हुआ था. ठीक, दैट मीन्स योर पैराबोला, सॉरी, योर एलिप्स लाई अलोंग एक्स एक्सिस. और मैंने इसमें एक चीज और आपको डिस्क्राइब की थी बच्चे कि एलिप्स जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट कैन आल्सो बी लाई अलोंग वाई एक्सिस. नोट कीजिएगा जो मैं अभी अब करने जा रहा हूं कि एलिप्स इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है. सेम सी, ठीक. तो हम उसमें फैक्ट्स भी चेक करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट आउट. मतलब यहां तक हमारे पास फॉर्मेशन आ गई थी. सेंटर विल रिमेन सेम, इसको मैं क्या डिस्क्राइब करूंगा, 0 0 ही डिस्क्राइब करूंगा. देखिए क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव सेड a इज ग्रेटर देन b. अब बच्चे इस केस में मैं क्या करता हूं, व्हेन आई एम डीलिंग विद दैट, मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ड्राइव करने का तरीका बच्चे सेम ही रहेगा, और a इज ग्रेटर देन, इसमें भी क्या रहेगा,
बी रहेगा। और सेम सी की वैल्यू भी क्या रहेगी, ए स्क्वायर माइनस बी। यानी यहाँ पे जो एक्स का न्यूमिनेटर था वो यहाँ पे वाई का हो जाएगा, और जो वाई का था वो किसका हो जाएगा, एक्स का। बाकी चेंजेस में क्या आएगा बच्चे, इस पॉइंट को देखिए, ये जो आपका पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर, और इस सेंटर की वैल्यू क्या है, 0 0, क्योंकि ये तो पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल सेम ही है, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट 0 0। किसी को डाउट तो नहीं बचे यहां तक? कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन पॉइंट में आइएगा। देखो ये क्या हुआ कि x के अलोंग अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहां पे थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूंगा बच्चे, ठीक, तो मेजर एक्सिस अब इसमें भी कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला मेरा पॉइंट हो चुका है 0 a एंड दिस वन पॉइंट इज 0 माइनस a। ये वाला मेरा पॉइंट हो चुका है b0, और ये वाला मेरा पॉइंट क्या हो चुका है, -0। तो मेजर एक्सिस की वैल्यू सेकंड में भी 2a आएगी, माइनर एक्सिस की वैल्यू इसमें भी क्या आएगी, 2b। अच्छा, कोई आप में से मेरे को ये बता सकता है बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोकस? एनीबॉडी? मैं ड्राइव नहीं कर रहा, जस्ट उसी से बना रहा हूं, क्योंकि नाउ वी आर डीलिंग विद वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। हाँ जी, इसमें फोकस की वैल्यू क्या रहे, देखो ये एक्स एक्सिस पे था तो हमने कहा था ±c0। अब आपका फोकस किस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो इसमें फोकस की वैल्यू क्या होगी, 0 ±c। वेरी गुड, ठीक, 0 ±c। अब हम आते हैं बच्चे वर्टिसेस। देखिए वर्टिसेस अगर हम देखें, देखो अब ना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। इन दिस केस, दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज द माइनर। तो अगर हम मेजर एक्सिस के वर्टेक्स को करेंगे तो मेजर एक्सिस के वर्टेक्स क्या लिखे जाएंगे, 0 ±a। ओके, बिकॉज हम वाई एक्सिस पे डील कर रहे हैं। अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम की बात करूंगा तो लेटेस्ट रेक्टम बच्चे सेम आएगा 2b² a, क्योंकि हमने उसमें तो चेंज कर लिया ना अकॉर्डिंग। अब एक चीज और देखिए, डायरेक्ट्रिक्स।
देखिए अब जो डायरेक्ट्रिक्स आपकी होंगी वो यहां पे होंगी, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस डायरेक्ट्रिक्स में भी एक चेंज आएगा, वो ये आएगा कि इंस्टेड ऑफ वाई, सॉरी इंस्टेड ऑफ एक्स, आई कैन राइट इट एज प्लस माइनस ए अपॉन ई, और आई कैन से प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। ये है बच्चे किसकी फॉर्मेशन, टोटल फॉर्मेशन ऑफ एलिप्स, जो हम लास्ट क्वेश्चन से, या ऐसा कह लीजिए कि जो मैं लास्ट फॉर्मेशन से आपके साथ क्या कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। अब मैं आ रहा हूं इसके थोड़े से प्रैक्टिकल पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाइएगा कैसे मैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट को डिफाइन करता हूं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक, ये तो वही था जो हमने डिफाइन किया था कि कब हम बोलते हैं इस तरह की क्वेश्चंस को। सपोज दैट दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू, और दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू। तो आई थिंक आप सारे ये तो जान ही गए कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। नाउ टेल मी, बस इतना सा आपसे पूछना है कि इसमें फर्स्ट काइंड का एलिप्स कौन सा है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। दिस वन, इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, दिस वन इज सेकंड। तो हमें बताना है कौन सा अलोंग एक्स एक्सिस है और कौन सा अलोंग क्या है, वाई एक्सिस है। आपको वैसे ही पता चल जाएगा जो अभी हमने कंडीशंस की। Second one is along the x-axis, sir. यस, फर्स्ट वन, नो नो नो, फर्स्ट वन इज अलोंग वाई एक्सिस एंड सेकंड वन इज अलोंग एक्स एक्सिस। चेक कीजिए कैसे। देखिए मैंने क्या कहा था, इट कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। बच्चे बड़ा सिंपल सा होता है। हियर वी कैन से ए, दिस वी कैन से बी। तो हम कह रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो दैट मींस दिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये इस तरह का एलिप्स है। ओके, हियर x coefficient is 4 and y coefficient is 6, तो इसका मतलब a b से लेस है, तो ये किस काइंड का एलिप्स है। अब देखिए मैं दोनों को सेम साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। नाउ हाउ आई कैन सॉल्व इट, दिस आई कैन राइट इट एज, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज, बच्चे ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्लीज मेरी इस बात को नोटिस कीजिए, एंड फ्रॉम हियर आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। देखिए कैसे। नाउ इफ आई मूव टू दिस वन, हियर a is equal to 6 and b is equal to 4, here a is equal to 6 and b is equal to 4. Now if I find out the c, तो c is a square minus b square which is equal to under root 20, and under root 20 means 2 under root 5. बच्चे अब मैं ना पैरामीटर्स लिखने जा रहा हूं, प्लीज इसको नोटिस कीजिएगा, मैं दोनों के लिए पैरामीटर्स लिखूंगा। एंड हियर आई शुड स्टार्ट, व्हाट इज द सेंटर, इस केस के लिए भी एंड इस केस के लिए। देखिए सेंटर शुड बी सेम। नाउ आई कम टू द फोकस, मेजर पॉइंट। देखिए ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका फोकस होता था 0 प्लस माइनस सी,
एंड ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस सी 0। बस उसी से आगे चलते रहना। नाउ हेयर मेजर एक्सिस, देखो मेजर एक्सिस इसमें भी यही होगा 2a, 2a मींस 12, और मेजर एक्सिस इसमें भी क्या होगा 2a 12। बट ये है डिफरेंस कि इसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और इसमें मेजर एक्सिस क्या वाई एक्सिस। अब आइए माइनर एक्सिस। नाउ हियर 2b 8 एंड हियर इज 2b। अभी मैं एक और में आ रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटस रेक्टम। अब देखिए जो अलोंग वाई एक्सिस था उसमें हमने लिखा था y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए। अभी सी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू मैं सॉल्व करूंगा एंड हियर आई कैन रिटन एज x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम नहीं थी बच्चे, ये थोड़ी सी गलती होगी मेरे से। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज एंड हियर हमारे पास होता था बच्चे लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू को हमने डिफाइन किया था 2b स्क्वायर अपॉन a, और आई कैन राइट 2 into 16 divided by 6. Same case is the here 2b square a, और इसमें भी क्या आएगा 2b square डिवाइडेड बाई। प्लीज इसको चेक कर लीजिए, अगर किसी को भी लगता है कि उसको मेरी ये समझ नहीं लगती तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। These are the parameters which we are going to define it here. Basically, our question depends upon these tables. जब आपने पूरी डेरिवेशंस कर ली तो आफ्टर डेरिवेशन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और अगर आपके ये माइंड में रहेगी तो दैट्स द वेरी वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हाँ जी, प्लीज रिस्पॉन्ड इट वेदर यू गेट इट और नॉट। हाँ बच्चे, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू को आप फ्रैक्शन में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो हमने एक वैलिड ही करना होता है कि इतनी इतनी इसकी वैल्यू हो गई या नहीं। अब जैसे मैं क्वेश्चन लूंगा अभी, तो वी विल मूव टू, ये फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे ही है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा है, ही सेड 4 बी रेडी, मैं अब आपसे करवाऊंगा ये क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, एंड व्हाट ही इज आस्किंग अस, find the parts mentioned in the ellipse, means to say focus, vertex, length of major axis, minor axis, e length, lr, everything, मतलब जो भी हमने पैरामीटर डिफाइन किए थे हम सारे इसमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड विद 36, इट बिकम्स x square upon 9 y square upon 4 is equal to 1। चेक करो क्या है, फिर से देख लो। x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द एलिप्स होगी व्हेन आई ड्राइव्ड इट विद 36। जब मैंने इसको 36 से डिवाइड किया तो ये x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। गॉट इट। अब बच्चे आपको मेरे को ये बताना है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन a is equal to 3 here, b is equal to 2 here. Please tell me
This is along x-axis or along y-axis? X-axis, sir. Yes, X-axis. x-axis. Why we say x-axis? Because A is greater than B. तो अब हम सारे पैरामीटर्स इसके रेडी करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ सी। वैल्यू ऑफ सी कैन बी डिफाइंड एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल कम एज √5। तो लीजिए बच्चे, सबसे जो पहला पॉइंट होता है हमारे पास किसी भी एलिप्स में, सेंटर 0 0। नेक्स्ट फोकस प्लस माइनस √5 0। नेक्स्ट वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? प्लस माइनस a0, दैट मीन्स प्लस माइनस 30। किसी को डाउट तो नहीं? वर्टिसेस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक, okay. Now major axis, तो मेजर एक्सिस इज, हाँ जी, आप में से कोई बताएगा बच्चे? 6, sir. 6. 6, वेरी गुड। माइनर एक्सिस 4. 4, वेरी गुड। अभी और आगे चलते हैं। हाँ, एक बच्चे मैंने आपसे पूछनी थी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? कोई बताएगा इसमें? हाउ वी आर डिफाइनिंग ई? अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि C इज इक्वल टू A इंटू ई। तो C की वैल्यू क्या है? √5, एंड A की वैल्यू क्या है? 3। दिस इज इक्वल टू ई। तो आई कैन से सिंपली √5/3, और चेक कर लीजिएगा बच्चे, ये लेस देन क्या हो? 1 होगी। नेक्स्ट आ रहा है इसमें लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b²। b² मीन्स 4 डिवाइडेड बाई a। आई कैन से 8/3। ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स। कौन सी वैल्यू है? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू को हम लिखते हैं बच्चे y। इसमें क्या होता था डायरेक्ट्रिक्स? x इज इक्वल टू प्लस माइनस, आपको बताया गया था c²/a। c² मीन्स 5/3. 5/3। तो आई कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। आई थिंक अब आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन और लीजिए। तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, टेल मी हाउ वी कैन सॉल्व इट। पहले तो ये बताइए, Sir, it is along y-axis. यस,
ठीक, तो आपको बच्चे इसको पता रिप्रेजेंट कैसे करना होगा, बिल्कुल इट्स अलोंग वाई एक्सिस। तो थोड़ा सा आपको पैरामीटर्स आप चेंज करना होगा, तो जस्ट गो अहेड विद दिस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आई मीन टू से ए इज इक्वल टू 5, b is equal to 2. Now if I can solve c, so it becomes under root 21. how, sorry, under root 21. So let us start. First thing is center, it is 0 0. Now अब आइए बच्चे वर्सेस, प्लीज आप बताएंगे मेरे को क्या लिखूंगा इसके वर्सेस, कोई भी आप में से। दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, 0 plus minus 5. yes, verses are 0 plus minus 5, यही वर्सेस रहेंगे बच्चे इसके। दैट्स ग्रेट। अब आ जाइए मेजर एक्सिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? 10. 10. 10. 10, वेरी गुड। माइनर एक्सिस 4. 4. 4. Now we will focus on ellipse focus. 0 plus minus under root 2. 0 plus minus under root 21. 0 plus minus c होता है बच्चे, शायद आप थोड़ा सा मिस्टेक कर गए इसमें। गॉट इट ना? Yes, sir. हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसकी वैल्यू होती थी बच्चे, जिसको हम डिफाइन करते थे एसेंट्रिसिटी, यानी ई। ई को हमने क्या डिफाइन किया था? c अपॉन ए, विच आई कैन राइट इट एज अंडर रूट 21 अपॉन 5। चेक कर लीजिएगा, ये आपके पास क्या रहेगा, लेस देन 1 ही रहेगा, चाहे किसी भी फॉर्मेशन में रहे। हाँ जी, तो लास्ट टर्म मेरे को बताइए अबाउट दिस, how I can solve this one? 21 upon 5. हाँ जी, I will write it as 2b square upon a। तो बच्चे आपके पास क्या आएगा, अगर इस क्वेश्चन को देखो, 2b स्क्वायर की वैल्यू 8 है upon 4 5. और दिस, तो इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन 5। एनी डाउट? हो जाएगा। तो ये बच्चे आप देख रहे होंगे, इफ यू विल गो थ्रू योर एनसीईआरटी, तो यू विल सी दैट कि आपके पास क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फर्स्ट ही विल गिव यू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, sorry, standard equation of ellipse, and he will ask you in parameters, in terms of parameter। अब दूसरी तरह के क्वेश्चंस देखिए बच्चे, अब दूसरी तरह के आपके पास क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि he will give you some parameters and ask you equation of the ellipse। तो मैं अब ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इफ यू गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, तो आप एनसीईआरटी बुक में भी अगर आप ओपन करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। मैं अभी 255 नंबर पेज पे एग्जिबिट कर रहा हूं, तो यू विल सी दैट 255 पेज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो इफ यू गो थ्रू दिस बुक, यू विल फाइंड कि 1 to 9 क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द पैरामीटर दिस 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 दैट। ओके, नाउ फ्रॉम 10 to 20, here he can provide you the parameters। यहां पे आपको सिंपल क्या प्रोवाइड्स है, पैरामीटर्स प्रोवाइड है,
और आपसे वो पूछ रहा है बच्चे वैल्यू ऑफ द सॉरी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो स्टार्ट कर रहा हूं, चेक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्सेस। He said versus is plus minus 50 and फोकस का प्लूरल फोसाई, कोई इसको फोकी भी बोल देता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 40। अच्छा, आपने मेरे को जस्ट ये बताना बच्चे ये किस टाइप का एलिप्स है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और आपको कैसे पता चला X axis, sir. एक्स एक्सिस? हाउ यू वुड नो दैट कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है? Sir, because vertices is plus minus A0. यस, देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है बच्चे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, वर्टिसेस इज प्लस माइनस A0, सॉरी, तो वर्टिसेस प्लस माइनस A0 कब आते हैं? जब अलोंग एक्स एक्सिस हो। और दूसरी बात देखिए, आपका फोकस एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का है। देखिए यहां से दोनों चीजें आपको कुछ प्रोवाइड करेंगी। वर्टिसेस हमारे पास क्या होता था स्टैंडर्ड इक्वेशन में? प्लस माइनस AE0, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? 5। एंड फोकस क्या होता था? प्लस माइनस C0, तो C की वैल्यू क्या हो रही है? 4। Now how we can solve it? A is equal to 5, समझ रहे हो ना? एंड C is equal to 4, और हमें क्या दिया गया था? C square is equal to A square minus B square. तो how we can write it as 25, sorry 16, 25 माइनस बी स्क्वायर, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स व्हिच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इन दिस सिनेरियो आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बताइए पता चला या नहीं? Yes, sir. अच्छा, बिल्कुल एक सेम टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। नाउ माय क्वेश्चन इज वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 13 एंड foci is 0 plus minus 5. Now tell me what I can say. along y-axis. Along y-axis. Along y-axis. Very good. तो ये आप डेफिनेटली देख रहे होंगे कि ये along क्या हो गया? y-axis का। बच्चे इसको डील कैसे करें? तो वर्टिसेस तो इसमें भी क्या आएगा? a आएगा, a is equal to 13 and if I can solve तो यहाँ c की वैल्यू क्या आएगी? 5। बट ध्यान से देखना कैसे जाएगी हम इस क्वेश्चन, ठीक है? तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। तो आई कैन से c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आई कैन राइट इट एज c स्क्वायर 169, a स्क्वायर को हम अभी फाइंड आउट करेंगे, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। c स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे आपके पास 144। आ गई ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन हो रहा है बच्चे इस तरह का। हाँ जी, आप बताएंगे क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? X square upon B square plus Y Yes. square upon A square is Very equals good. to I 1. will write it as x square upon b square plus y square upon
a square is equal to 1. This is the way I can solve it. Got my point, बच्चों? Yes, sir. Yes, Come sir. on to one major part. इसी में एक और देखिएगा. अब वो हमें क्वेश्चन कह रहा है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is equal to 26 and its focus are plus minus 50. From this information, please tell me what kind of ellipse this is, along x-axis or along y-axis? Along x-axis, sir. x-axis. कैसे पता चला बच्चे कि ये along x-axis होगा? Sir, plus minus a comma 0. Yes. No. Focus से. Focus along क्या है? x-axis. तो यहां से तो आपको किसकी वैल्यू मिली? c की वैल्यू. बिकॉज मेजर एक्सिस 2a होता है, तो a की वैल्यू आपको क्या मिली? 13. अब आपको पता है आगे कैसे जाना है. समझ गए ना हाउ वी कैन सॉल्व इट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. यू विल गेट a, यू विल गेट c. इसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b, और उसके बाद आपका क्वेश्चन. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करनी है, वो भी देखिए. डायरेक्टली ना वो आपको ये कह गया कि b इज इक्वल टू 3 and c is equal to 4. Can you guess what kind of this ellipse if b and c directly आपको given हो? Sir, on x-axis. कैसे पता चला बच्चे? तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो उस हिसाब से. अच्छा चलिए ठीक है, वेरी गुड. ये भी गेस किया जा सकता है बच्चे कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, तो हम कर सकते हैं. बट ये आपको प्रोवाइड भी कर देता है कि इट विल लाई अलोंग एक्स एक्सिस. चलिए वो भी ठीक है. अब हमारे पास इसका मैं एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं बच्चे. तो अब आपको इसको देखना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे. ओके, एंड द क्वेश्चन इज, ही सेड सेंटर ऑन द एलिप्स is 0 0 and major axis along y-axis. And passing through 3 2 and 1 6. Find the equation of the ellipse. आपको जैसे भी लगे कि वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन बाय दिस वे, तो बताइएगा कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन in this sense. हाँ जी, एनीबॉडी? देखिए अलोंग वाई एक्सिस है, तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जाएंगे तो वी कैन राइट दिस वे.
और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? अब बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, पहला पॉइंट कौन सा है, 3 2 इसमें से पास आउट हो रहा है, तो सपोज कीजिए ये 3 2 है, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 6 है, तो डेफिनेटली 3 2 एंड 1 6 सेटिस्फाई इट। तो पहले इसमें 3 2 फिल कीजिए, तो यू विल गेट 9 अपॉन बी स्क्वायर एंड 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहली क्वेश्चन होगी। देन दूसरी फिल कीजिए, 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी क्वेश्चन होगी। बच्चे इसमें से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप ए स्क्वायर की वैल्यू एंड बी स्क्वायर की वैल्यू। गॉट माय पॉइंट? और जैसे ही आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाए तो इसमें फिल कर दीजिए, बस इक्वेशन ऑफ द क्या हो जाएगी, एलिप्स हो जाएगी। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ आवर एलिप्स। मेरे पास ये लास्ट 2 सेशंस में, आज का और प्रीवियस का, ये उसकी पूरी डेरिवेशंस थी और ये उसके क्या थे, पूरे पूरे फॉर्मेट थे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी राइट।